Hello, good morning students, class 7th SST. As you know in SST, in last videos we have discussed about question answer, very short answer and long answer of the lesson number first in history. So today we will discuss about chapter number first in geography. So first of all you have to make the notebook of geography, वन लाइन ब्लैंक कॉपी, एक साइड जिसके ब्लैंक होगा और दूसरी साइड जिसमें लाइंस होंगी, लाइंस पे आपको राइट करना है और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो फिगर होंगे जो आपको इंस्ट्रक्ट किए जाएंगे उनको आपको उसमें ड्रॉ करना है। तो ज्योग्राफी की एक साइड वन साइड ब्लैंक कॉपी बनना है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट इन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर फर्स्ट इज हियर द एनवायरनमेंट एंड इट्स टोटलिटी। So today we will discuss about this chapter. So first of all we are describing about the objectives of this chapter. इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं? तो फर्स्ट इज हियर एनवायरनमेंट। इट मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट एनवायरनमेंट एंड स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट। एंड सेकंड पॉइंट इज हियर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता होती है, इसका मीन्स होता है जिसमें अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतुओं का अस्तित्व होता है जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सो लास्ट पॉइंट इज हेयर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन इट मीन्स संरक्षण। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। Gear up, you can see here different kinds of pictures are giving here. So look at the pictures given below and name them. Also write two features for each. So first of all you have to write the name of pictures. First pictures किसका है? You can see at the first pictures. This is the picture of forest. Second pictures you can consider about these pictures. This is the pictures of desert and mountain and at last sea or ocean. So let's start about the chapters environment. First of all you have to know about the environment. As you know very well, the environment, the sum total of condition prevail in our surroundings included non or more ecosystems make our environment. Sum total of conditions prevail in our surroundings, हमारे surroundings पर जितनी भी conditions हैं, जो भी हमको स्थितियां समझ में आती हैं, मेक आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं। इट मीन्स एनवायरनमेंट पर्यावरण, चारों तरफ का वातावरण। इट सस्टेन्स ऑल लाइफ फॉर्म्स। वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। सराउंडिंग से ही हमको सब कुछ मिलता है, जैसे एयर आ जाती है, वाटर, फूड और शेल्टर, शरण। इट मीन्स वेयर यू आर लिविंग। बोथ एनवायरनमेंट्स एंड इकोसिस्टम हैव सिमिलर कंपोनेंट्स। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। हाउएवर इन केस ऑफ द एनवायरनमेंट दे मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वेयर इज केस ऑफ इकोसिस्टम दे फॉर्म अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस। नाउ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट क्या हैं? द टर्म एनवायरनमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनवायरन। जो एनवायरनमेंट का जो टर्म्स है वो लैटिन वर्ड एनवायरन से आया है, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, और जो दो वर्डों के, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है, इन एंड विरोन। इन का मीन्स है इन और वैरोन के मीन्स है सर्किल। इट मीन्स द टोटल मीन्स ऑफ एनवायरनमेंट बिकम इन सर्किल और टू सराउंड, जिसका टोटल मीन्स बन करके आता है इन सर्किल या फिर सराउंड।
आवर एनवायरनमेंट हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके दो ही मेन कंपोनेंट हैं, फर्स्ट है नेचुरल एंड सेकंड इज ह्यूमन. तो यू आर सीइंग इन द टेबल components of environment. Natural environment you are seeing here. Natural environment में you can see two types components divided two type में, natural and human. This is your natural environment and human environment. Natural environment biotic और abiotic, जैव और अजैव. और ह्यूमन डिवाइडेड फिर से टू पार्ट्स में, सोसाइटी एंड मैनमेड स्ट्रक्चर. सोसाइटी में और मैनमेड स्ट्रक्चर जो आदमी के द्वारा स्ट्रक्चर्स बनाया गया है उसमें डिवाइड किया गया है ह्यूमन एनवायरनमेंट को. नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ द फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स कंटेनिंग बायोटिक एंड abiotic components. Human environment consists of human society that includes culture, economy, political life, religion, etc. जो man-made structures like canal, dams, roads, buildings, जो आदमी के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर्स है. Now नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक एनवायरनमेंट क्या है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट्स इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स. नेचुरल एनवायरनमेंट्स में वो सभी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जो बायोटिक हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट नेचुरली on the earth's surface. Natural environment also includes the interaction and interdependence of all living species among themselves and with their non-living surroundings. The difference between biotic and abiotic components are given in the table. इस टेबल में आप देख सकते हैं बायोटिक और abiotic components का difference. So first is here biotic and abiotic. तो बायोटिक में आप देख सकते हैं, सो एनीथिंग, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? तो एनीथिंग रिलेटेड टू लिविंग बीइंग इज बायोटिक. जो कुछ भी लिविंग बीइंग से रिलेटेड है वो सब बायोटिक है. दे परफॉर्म फंक्शंस ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ. इनमें जो फंक्शंस होते हैं, बर्थ भी लेते हैं, ग्रोथ भी होती है और उनकी डेथ भी होती है बायोटिक कंपोनेंट्स में. दे अडॉप्ट देमसेल्फ एज पर द बायोटिक एनवायरनमेंट. एग्जाम्पल्स में जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू नॉन लिविंग थिंग्स आर बायोटिक. दे सप्लाई एनर्जी टू द लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स को एनर्जी सप्लाई करते हैं. एंड दे मेक द एनवायरनमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स. और लिविंग थिंग्स के लिए एनवायरनमेंट भी बनाते हैं. एग्जाम्पल्स में फायर, वाटर एंड सॉइल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अबायोटिक एनिमल्स. सो द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 broad categories: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The interaction among these domains gives rise to another domains or zone of life called biosphere. So, first of all, we study about lithosphere. Lithos is a Greek word which means rock. लिथो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है रॉक. And rocks are the main materials of the earth crust. और जैसे कि आप जानते हैं जो रॉक्स है हमारे अर्थ की मेन मटेरियल्स में से आती है. दे आर मेड ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन द इंटीरियर एज वेल एज ऑन द अर्थ सरफेस. ऑन द अर्थ सरफेस एज वेल एज ऑन ओशन फ्लोर, लैंड फॉर्म्स आर डेवलप्ड बाय decomposition and disintegration of rocks. So this is your lithosphere. And hydrosphere, it is the domain of water which comprise nearly 3/4 of earth's surface.
अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट यानी 3/4 हिस्सा हमारा क्या है, जल से भरा हुआ है। दिस इंक्लूड्स ओशियन। अब उस जल में क्या क्या आ जाता है आपका, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, सीज एंड अदर वाटर बॉडीज। दूसरी वाटर बॉडीज में जो पॉन्ड, लेक, वट एवर यू कैन सी। द ओशियन एंड सी वाटर इज सैलिन। जो ओशियन और जो सी का वाटर है वो सैलिन, खारा है, खारा पानी है। वेयर इज रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स हैव फ्रेश वाटर। जबकि रिवर का, लेक का और पॉन्ड का वाटर फ्रेश है। सो एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस अबाउट एटमॉस्फेयर।